हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्रभावित होती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक गोला है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है। तो इसके केंद्र से r दूरी पर एक ऐसा बिंदु जो कि इस गोले से बाहर है, अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता लिखना चाहें तो इसके केंद्र की तरफ होगा, जिसको हम g बोल देते हैं। तो ये होता है gm भागे आर के वर्ग के बराबर। इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिख पाए क्योंकि जो ये यहाँ पे गोला है वो दरअसल एक बिंदु द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगा अपने से बाहर वाले बिंदुओं के लिए। अर्थात इस गोले को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं एक बिंदु द्रव्यमान के द्वारा, जो कि यहाँ केंद्र पर रखा जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है कुछ इस तरीके से, जिसकी जो त्रिज्या अभी के लिए हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं कि r है। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं m है। हम चर्चा करते हैं यहाँ पे पृथ्वी से उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु के बारे में, जो कि दरअसल सतह से h ऊंचाई पर है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम r का मान लिख सकते हैं, r बराबर बड़ा R धन ऊंचाई h। अगर हम यहाँ पे इस बिंदु पे गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें तो g का मान लिखा जाएगा जो कि केंद्र की तरफ होगा, वो होगा gm भागे r के वर्ग के बराबर, जैसा कि मुख्य अवधारणा में बात किया। तो यहाँ gm भागे r का वर्ग मतलब क्या, r धन h का वर्ग। अगर मैं आपसे सतह पे पूछूं गुरुत्वीय त्वरण का मान तो वो होगा gm भागे r के वर्ग के बराबर। सतह पे जो ये गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम g नॉट बोल देते। अब यहाँ पे जो g होगा वो उसको लिखा जाएगा gm भागे, यहाँ पे क्या करते हैं कि r को हम बाहर निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ लेकर के, r का वर्ग। और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 धन h भागे r की घात ऋण 2। अब जो ये gm भागे r का वर्ग है ये कुछ और नहीं बल्कि g नॉट है, अर्थात सतह पे गुरुत्वीय त्वरण। ये हो जाएगा 1 धन h भागे r इसकी घात ऋण 2। अब जो r है मान लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है h से, अर्थात ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो r होता है वो कितना है, 6400 किलोमीटर के बराबर है। तो जो h है वो मान लेते हैं कि कम है 500 किलोमीटर से, अधिक से अधिक वो 500 किलोमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ के लिए जो ये वाली स्थिति है वो पूरी तरह से संतुष्ट होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 धन h भागे r की घात ऋण 2, 1 ऋण 2h भागे r। बाइनोमियल के नियम से हम ये लिख पाए। तो यहाँ से हमें g का मान मिलेगा g बराबर g नॉट गुणे 1 ऋण 2h भागे r। जो यहाँ पे g नॉट है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, और जो g है वो है h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, और r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके से बदलती है, और ये तब सही होता है जब h का मान अधिक से अधिक 500 किलोमीटर हो। बाकी दूरियों के लिए अगर आपको g का मान लिखना है तो g का मान लिखा जाएगा g बराबर g नॉट भागे 1 धन h भागे r इसका वर्ग। और ये जो नीचे वाला सूत्र है ये जो होता है ये सदैव सत्य है, h के किसी भी मान के लिए ये सत्य है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।